अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने में ये दही है। हम आपको मलाई से घर पे मक्खन बनाने का बड़ा आसान सा तरीका बता रहे हैं। आजकल के मौसम में मक्खन जो है वो खालिस बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता भी है तो वो बहुत महंगा। तो देखिए आप कितने आसान तरीके से जो है वो मलाई डाली, थोड़ा सा मक्खन डाला। मलाई को हमने पहले दही की जाग लगा के तो उसका दही बना लिया। ये मलाई रोज़ाना दूध के ऊपर से उतरती है। तकरीबन 3 केजी दूध के ऊपर से यह डब्बा भर के कटी हुई है 10 दिन में। हल्का सा उसको ग्राइंड करेंगे ठंडा पानी डाल के। पानी की टेम्परेचर जो है पानी का टेम्परेचर जो है वो आप मौसम के हिसाब से, गर्मियाँ अगर आजकल जैसे मौसम बहुत जून जुलाई का बहुत ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दियों में यही काम कर रहे हैं तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, वरना आपका मक्खन जो है वो बाहर नहीं आएगा। इससे आपको घर की लस्सी भी मिल जाएगी और मक्खन भी मिल जाएगा। ये आपको एक दफ़ा ग्राइंड करने में तकरीबन एक आध मिनट लगता है। अब आप देखिए इसमें मक्खन जो है वो ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, और ये मक्खन हम निकाल के ये देखें। अगर आप समझते हैं कि अभी मज़ीद मक्खन निकल सकता है तो थोड़ा सा और निकल रहे हैं, लेकिन ये तैयार है। अभी इसको मिक्स करके सारा मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। हल्का सा ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मक्खन काफ़ी पिघला हुआ है, ताकि ये इकट्ठा हो जाए। मक्खन को ये डोंगे में लगा करते जाएंगे। ये देखें, ये आपका मक्खन अलग हो गया और लस्सी इसमें से, इसी में हम मज़ीद मलाई डालेंगे, अभी निकालेंगे नहीं वो लस्सी। ये देखिए मक्खन अलग हो गया। अभी दोबारा इसी में 2-3 चम्मच मलाई डालेंगे जो कि दही बनी हुई है। लीजिए जनाब, दोबारा से ग्राइंडर को हम चलाएंगे। इसको चलने में तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट चलता रहेगा ये, और उसी तरह मक्खन लगा होना शुरू हो जाएगा। ये चंद मिनटों की मेहनत है, लेकिन इससे आपको खालिस मक्खन अपने घर में अवेलेबल हो जाता है बच्चों के लिए। और अगर मक्खन नहीं भी वो पसंद करते तो आप इसका घी भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मक्खन को इकट्ठा कर लें। सर्दी में ही जब
यही मक्खन निकाला जाता है तो ये बिल्कुल इकट्ठा हुआ होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी होता है ठंडा। गर्मी की वजह से मक्खन पिघल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बिखर जाता है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल दाने दाने बन के बिखर जाता है, फिर हमें मज़ीद ठंडा पानी डालना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा। साथ साथ आप मक्खन में जो लस्सी थोड़ी बहुत आती जाती है उसको पानी डाल के निकालते जाएं। इतनी भलाई से आपका इतना मक्खन निकल आएगा कि महीने भर के लिए आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं। अभी आधे से ज़्यादा दही जो है वो पकाया है, तो मैं ये सारा मुकम्मल करके फिर मैं वापस आता हूँ और आपको एंड में दिखाता हूँ कि लस्सी और इस तरह से मक्खन टिक्का कितना निकला है। अब ये देखिए आपका मक्खन जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसमें से लस्सी आपको इतनी ज़्यादा रिट्रीव नहीं होगी, क्योंकि मलाई की हमेशा मलाई को में से मक्खन निकालते हुए लस्सी जो है वो कम निकलती है, तो पानी आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मेरी नए आने वाले दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, गुजारिश है कि नीचे सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें। ये हमारा आखिरी जो थोड़ा सा रह गया था वो डालेंगे और उसके बाद हमारी लस्सी का ये देखिए आप डोंगा पूरा जो है वो निकल आया है। चलाई तकरीबन 1 मिनट लगेगा। ये हमारे मलाई का डोगा जो है वो खाली हो गया है। इतनी मलाई तकरीबन 2 किलो दूध अगर आप रखते हैं खालिस, तो तकरीबन 10 से 12 दिन में आपकी इकट्ठी हो जाती है। अगर आप बाज़ार से ऐसा खालिस मक्खन लेने जाएंगे तो ये कम अज़ कम आपको 2000 से 25,000 तक में इतना मक्खन मिलेगा। यहाँ आपकी 10-15 मिनट की मेहनत ये देखिए जी, मक्खन के डोंगे में जगह नहीं बची। अभी कोई और बर्तन या इसी में पूरा हो जाएगा। मक्खन को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लें और डोंगे में इकट्ठा कर दें।
जग में भी काफ़ी मक्खन लगा हुआ है, जबकि लस्सी में भी थोड़ा बहुत मक्खन गया होगा, वो भी आराम से इसको इकट्ठा कर लें। आपकी लस्सी में भी थोड़ा बहुत मक्खन होगा ज़रूर। लीजिए जनाब, ये आपका मक्खन इकट्ठा हो गया। अब इसको मज़ीद जो है वो एक आध शाम के लिए जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो आपका मक्खन और उसमें जो थोड़ी बहुत लस्सी रह गई है वो लदा हो जाएगी और आप अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। लस्सी जो है ये आप फ्रिज में रखें, और ठंडी और लस्सी पीना चाहें तो लस्सी भी है, नहीं तो इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो आपके लिए कोई और एक वीडियो लेके हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।